ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 17वां सर्ग। राजा दशरथ के पुत्रों और वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश, शत्रुघ्न सहित भरत का मामा के यहाँ जाना, श्री राम के बर्ताव से सबका संतोष तथा सीता एवं श्री राम का पारस्परिक प्रेम। जमदग्नि परशुराम के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने शांत चित्त होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर उनसे कहा, पिताजी, जमदग्नि कुमार परशुराम जी चले गए। अब अपने अधिनायक तत्व में सुरक्षित ये शत्रुघ्न सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। श्री राम का वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा दिया और उसका मस्तक सूंघा। परशुराम जी चले गए, यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंद मग्न हो गए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म माना। तदंतर उन्होंने सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दी और वहां से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। उसी समय उस पुरी में सब और ध्वजा पताका फहरा रहे थे। सजावट से नगर की रमणिका बढ़ गई थी और भांति भांति के बादों से ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज उठी थी। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था, जिससे पुरी की सुरम्य शोभा बढ़ गई थी। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखेरे गए थे। पूर्वासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्नमुख होकर खड़े थे। इन सब से भारी पुरी तथा भारी जन समुदाय से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नागरिक तथा प्रवासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की अगवानी की। अपने कांतिमान पुत्रों के साथ महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर एवं गगनचुंबी था, प्रवेश किया। राजमहल में स्वजनों द्वारा मनवांछित वस्तुओं से परम पूजित हो राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, सुंदर कटी प्रदेश वाली कैकेयी तथा अन्य जो राजपत्नियां थीं, वे सब बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गई। तदंतर राजपरिवार के उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्वी उर्मिला तथा कुष्ठध्वज की दोनों कन्या मांडवी और श्रुतकीर्ति को सवारी से उतारा गया और मंगल गीत गाते हुए सब वधुओं को घर में ले गए। वे प्रवेशकालिक होम कर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थे। उन सब में देव मंदिरों में ले जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन करवाया। तदंतर नव वधु रूप में आई उन सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सबके सब बड़े आनंद के साथ व्यतीत करने लगे। श्री राम आदि पुरुष श्रेष्ठ चारों भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विभावित होकर धन तथा मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुकुल नंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा, पुत्र, ये तुम्हारे मामा कैकेयी राजकुमार वीर योजजीत तुम्हें लेने आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। दशरथ की बात सुनकर कैकेयी कुमार भरत ने उसी समय शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के यहाँ जाने का विचार किया। वे नरश्रेष्ठ शूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ अनहास ही महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछकर उसकी आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित वहाँ से चल दिए। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर वीर युधाजीत ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। इससे उनके पिता को बड़ी भारी संतोष हुआ। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों देवोपम पिता की सेवा में पूजा में संलग्न रहते थे। पिता की आज्ञा सिर धार्य करके वे नगरवासियों का सब काम देखते और उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य करने लगे। वे अपने को बड़े संयम में रखते थे और समय समय पर माताओं के लिए आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी से भारी कार्यों को भी सिद्धि करने का ध्यान रखते थे। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ, वेदवेता ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे। श्री राम की उत्तमशील और सद्व्यवहार से उन राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे। राजा के उन चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम ही लोक में अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान हुए। ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतों में स्वयं भी ब्रह्मा ही अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान है। श्री रामचंद्र जी सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे और मनुष्य श्री राम का मन भी सीता में ही लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं तक विहार किया। सीता श्री राम को बहुत ही प्रिय थे,
क्योंकि वो अपने पिता राजा जनक के द्वारा श्री राम के हाथों में पत्नी रूप में समर्पित की गई। सीता के प्रतिवर्त आदि गुणों से तथा उसके सौंदर्य गुण से भी श्री राम को उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता रहा। इस प्रकार सीता के हृदय में भी अपने पति श्री राम अपने गुण और सौंदर्य के कारण द्विगुण प्रीति पात्र बनते रहते थे। जनक नंदिनी मिथिलेश कुमार सीता श्री राम के हृदय अभिप्राय भी अपने हृदय से ही अधिक रूप में जान लेती और स्पष्ट रूप से बता देती। वे रूप में देवगनाओं के समान थी और मूर्तिमती लक्ष्मी से प्रतीत होती थी। श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की ही कामना रखते थे और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। जैसे लक्ष्मी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती है, उसी प्रकार सीता देवी के साथ राजर्षि दशरथ कुमार श्री राम परम प्रसन्न होकर बड़ी शोभा पाने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। बालकांड समाप्त।